अगर अभी तक के कुर्सी पर पैसे के बल पर और इनके रिश्ते मुख्तार अंसारी के होने के नाते अभी तक इनके पर कार्रवाई भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। नालियों में ईंटें लग रहे हैं तो 3 नंबर के लग रहे हैं, गंगा जी के बालू लग रहे हैं, लाल बालू नहीं लग रहा। वर्तमान चेयरमैन है पूरा भ्रष्टाचार में। भारतीय जनता पार्टी ने तो मेरा मदद किया, मगर ये जो जमानिया प्रशासन के लोग हैं जी, इनको काला कारोबार पर मैंने बार बार नकेल कसने का हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता जी, और मैं आपको बता दूं कि ये वही जयप्रकाश गुप्ता हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से सुर्खियों में थे। और इस समय जो चल रहा है ना निकाय चुनाव, ये तो चुनाव है और चुनाव के समय ये उम्मीदवार हैं, लेकिन एक बात ये समझिए कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कितना आवाज़ अगर आप बुलंद करेंगे ना, तो आपकी आवाज़ को कैसे दबाया जाता है आप ये बखूबी जयप्रकाश गुप्ता जी से जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब इन्होंने गौ कसी को लेकर के विरोध किया था, रामलीला मैदान को लेकर के विरोध जब किया था, तो इनको तमाम वो यातनाएं दी गई थी कि किस प्रकार से जब ये आवाज़ बुलंद करते हैं भ्रष्टाचार के लिए, तो इनके ऊपर ही यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है गौ कसी का आरोप लगा करके इनको जेल में भेज देता है। ये है रामराज भैया। और आप देखिए अभी नज़ीर कल के डेट में गाजीपुर में किस प्रकार से एक सीआरओ जो होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त रहते हैं कि उस वृद्ध माता से 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया था कि आपको न्याय दिया जाएगा। तो पहले हम जयप्रकाश जी, आपका राज 24 न्यूज़ में स्वागत है। मैं जयप्रकाश गुप्ता, रामलीला समिति अध्यक्ष जमानिया जी। मुझे जो विगत 2 महीना पूर्व जो है जमानिया प्रशासन ने जी जो मेरे साथ फर्जी मुकदमे में डालकर भेजने का काम किया जी, वो जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। मैं जनता की आवाज़ को लेकर संघर्ष करता हूँ और जो इनको पसंद नहीं आता है और इनके जो भी काले कारोबार हैं जमानिया प्रशासन के, उसका मैं विरोध करता हूँ। अवैध वसूली का विरोध करता हूँ, गरीब मजदूरों के उत्पीड़न करते हैं उसका विरोध करता हूँ, जो इनको नागवार लगता है। तो इन्होंने फर्जी मुकदमे में डालकर मुझे 120B में गौहत्या में लगाकर भेजने का काम किया। अब इस समय नगर निकाय चुनाव है और जनता खुद उनको जवाब दे रही है और देगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। जयप्रकाश जी, प्रदेश में आप एक्चुअली बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो प्रदेश में आपकी सरकार है। आपकी सरकार रहते हुए जो तमाम यातनाएं आपको दी गई है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो मेरा मदद किया, मगर ये जो जमानिया प्रशासन के लोग हैं जी, इनको काला कारोबार पर मैंने बार बार नकेल कसने का काम किया और ये अपने काला कारोबार को करने के लिए मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा कर भेजे कि कभी भी इनके काला कारोबार का मैं विरोध न कर सकूं। देखिए भैया, मैंने कहा था ना कि किस प्रकार से अगर आप आवाज़ बुलंद करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएंगे, इस तरह की तमाम यातनाएं दी जाएंगी कि आप डर जाओ, सहम जाओ। लेकिन जयप्रकाश ऐसे हैं कि ये न डरने वाले हैं, आगे लड़ने वाले हैं और लोगों की भलाई करने वाले हैं। तो जयप्रकाश जी, अभी चुनाव हो रहा है, तो आप उम्मीदवार हैं नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए, आप लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसे काम करेंगे, और वर्तमान में जो जमानिया की समीकरण जो चल रही है, स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? हमने भी घूम करके देखा है, यहाँ पर रोड है, नाली है, वैसे ही रोड पर ही पानी बह रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह से आप? जो वर्तमान चेयरमैन है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी। आप आज नगर में नाली के पानी घरों में सप्लाई हो रहे हैं जी। पूरे नगर के पानी जो पाइप है वो फटे हुए हैं और नालियों के पानी होकर जा रहे हैं जी। और इन्होंने अपने कार्यकाल में चेयरमैन पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने कब्रिस्तान कब्जा करने का काम किया, रामलीला जमीन कब्जा करने का प्रयास किया, शिव मंदिर जमीन पर कब्जा करने का काम किया और शीतला माई के मंदिर पर भी जमीन कब्जा करने का प्रयास किया। और ये बार बार
ये धन पशु और भू माफियाओं से मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। नालियों में ईंटें लग रहे हैं तो 3 नंबर के लग रहे हैं, गंगा जी के बालू लग रहे हैं, लाल बालू नहीं लग रहे हैं। तमाम ऐसे भ्रष्टाचार हैं। विद्युत उपकरण जो है इन्होंने 3 वर्ष में 2.5 करोड़ रुपए का विद्युत उपकरण का काम किया और ज़मीन पर कहीं नहीं दिख रहा है। और केवल 1 रुपये का बिल, चवन्नी का बिल जो है 1 रुपये में बनाने का काम किया और 75% जो है कमीशन खोरी यानी उसमें बिल बनवाकर लूटने का काम किया है। 75%, 25% ही इन्होंने ज़मीन पर काम किया है केवल। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इतना घोटाला किया, आपके पास साक्ष्य हैं क्या? बिल्कुल साक्ष्य है। हम लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ लगभग 1.25 महीने धरने पर बैठा और धरने में जांच हुई। जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि ये भ्रष्टाचार किए हैं, मगर अभी तक इन्होंने मिली भगत से, अधिकारियों की मिली भगत से खरीद फरोख्त कर करके अपना कुर्सी बचाने का काम किया है। और सीधे सीधे जिला अधिकारी महोदय ने लिखा है जांच में कि इनकी भ्रष्टाचार पाई गई है और मैं दिखाया भी हूं सभी को। अभी भी मेरे पास कागज हैं जो भ्रष्टाचार के हैं, अनियमितता पाए गए हैं, मगर अभी तक एक कुर्सी पर पैसे के बल पर और इनके रिश्ते मुख्तार अंसारी के होने के नाते अभी तक इनके पर कार्रवाई नहीं हुई। भैया देखिए, अभी भी उस तरह से खेला चल रहा है। जयप्रकाश जी कैसे कह रहे हैं कि धन बल बाहुबल जब तक है तब तक ये अपराधी हैं, घूमते रहेंगे, भ्रष्टाचारी जो है भ्रष्टाचार करते रहेंगे। तो ये बताइए जयप्रकाश जी कि आप जो है कह रहे हैं कि डीएम साहब ने यहाँ पर जांच करने के आदेश दिया है, लेकिन बीच में यहाँ की जो कोतवाल का मामला जो भी आया था मैंने देखा था, तो आपके ऊपर जैसे यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है कोतवाल टूट पड़ा था, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऊपर से कुछ कार्रवाई इनके प्रति हो रही है कि यथास्थिति है? ये मैं कई बार शासन को इनके विरुद्ध पत्रक लिख चुका हूँ। कप्तान गाजीपुर को भी लिख चुका हूँ, जिलाधिकारी गाजीपुर को लिख चुका हूँ और पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को भी लिख चुका हूँ, मंडलायुक्त वाराणसी को लिख चुका हूँ, मुख्यमंत्री को भी लिख चुका हूँ। सभी को मैं पत्र लिख चुका हूँ, मगर इनका अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जमानिया में रहकर जितने मेरे समर्थक हैं उनको डरा धमका रही हैं और ये पूरा इनके रहने पर नगरीय निकाय चुनाव जमानिया का निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरे विपक्षी जो हैं चुनाव लड़ने वाले हैं जो उनके साथ मिल करके ये काम कर रही हैं। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव जमानिया का निष्पक्ष इनके रहते हुए नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो आप क्या इसके लिए कहीं पर शिकायत करने वाले हैं? यहाँ से इनका क्या होगा? मैं आज ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर आया हूँ, इनके विषय में लिखा हूँ और ये फिर मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके संबंध में अभी पुलिस अधीक्षक से मैं गाजीपुर मिलकर आ रहा हूँ और दिया भी हूँ कि ये लोग बदले के भावना से मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है। विपक्षी जो है छेड़खानी जो हो रहा है झगड़े का, मगर बार बार शिकायत के बाद भी जमानिया कोतवाल पर कार्रवाई नहीं हुई, जमानिया प्रशासन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोला है कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने बोला है कि मैं जांच कर रहा हूं, जांच करके उचित कार्रवाई करूंगा, मगर अभी तक कई बार मैंने जो है शिकायतें जमानिया प्रशासन का किया, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए ठीक है, अब चलते चलते तो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को क्या ये तमाम आपको ये यातनाएं सहनी है, लेकिन आप लोगों को क्या संदेश देंगे चुनाव लड़ रहे हैं तो? अन्याय के विरुद्ध निरंतर मेरा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा धन पशु हो। मैं गरीब, मजबूर, किसान, व्यापारियों के सम्मान में लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। कभी भी सर या माथा टेकूंगा नहीं, घुटना टेकूंगा नहीं, गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।